हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। राधा रानी कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। यार तैयारी क्या कर रहे होंगे? अब तो आप तनाव में होंगे, प्रेशर में होंगे एग्ज़ाम को लेकर के। बिल्कुल तनाव नहीं लेंगे। मैं आ गया हूँ आपके तनाव को दूर करने के लिए एक छोटी सी चर्चा करने। बहुत कम समय लगेगा, बहुत ज़रूरी चर्चा है। और आप देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने लिख रखा है कि तुक्का लगाकर सीटेट कैसे पास करें। तो तुक्का लगाकर सीटेट पास किया जाना मतलब 100% ट्रुथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें ये सब काम आता है। लेकिन होता क्या है कि तुक्का लगा के 150 क्वेश्चन नहीं करे जाते। होता क्या है कि तुक्का से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और कई बार आप 100% क्वेश्चंस को नहीं जान रहे होते हैं, नहीं समझ रहे होते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी है कि उस पर हम 100% श्योरिटी के साथ कैसे ऑप्शंस को बनाएं और कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो गारंटी है कि 90 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए अच्छा स्कोर कभी तुक्का से नहीं होता, ये सच है। लेकिन अब कई स्थितियां पैदा होंगी। कई लोग काफ़ी लंबे समय से पढ़े होंगे, कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हम फील कर रहे होते हैं। तो अभी तो यहाँ घर पर हो तो प्रेशर फील कर रहे हो, एग्ज़ाम सेंटर में बेटा ये प्रेशर आपका डबल हो जाना है। तो इन सब चीज़ों को अवेयर रखने के लिए, कहीं आप गलतियाँ ना करें, उन चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ही सटीक रणनीति मैं लेके आया हूँ जो हर सब्जेक्ट पर अप्लीकेबल होगी। तो मेरा निवेदन है आपसे, कुछ मत कीजिएगा। एक लास्ट बात हमारी मान लीजिएगा, आज मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो आप अपनी परीक्षा में शामिल जरूर कर लीजिएगा। एक एक बात पर अगर आपने अमल किया तो वापस आके जरूर बताइएगा कि सर जितना कुछ अपने अप्लाई किया था वो सब बिल्कुल एग्जैक्ट रहा, बढ़िया रहा, मस्त रहा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रॉपर वीडियो को देखेंगे, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आपने मिस करी तो फिर गड़बड़ हो जाना है, फिर तो कुछ हो ही नहीं जाना है, समझ लो ना। फिर आपको मैं जो ये बता रहा हूँ ये कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा, शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं कोई पेपर तो आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल जाएगा। कल के दिन से उनका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी तक आपने साइंटिफिक तुक्के सुने थे, आज बेटा मैं लाया हूँ साइकोलॉजिकल तुक्के। ठीक है, और साइकोलॉजी जहाँ बैठ जाए वहाँ फिर कुछ और नहीं लगता। शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। ध्यान रखिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए भैया शुरू करते हैं। माना कि हम एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं। ठीक है, मैं जैसे आपको फील कराना चाहता हूँ वैसे फील कीजिएगा बस, है ना। और होता क्या है कि आपके सामने ये वाला पेपर आ चुका है। एक डेमो पीस में ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ कि कैसे आप वहाँ पर अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट, पहले क्या किया जाए। तो पहले क्या करोगे, मैं शुरू से लेके आखिर तक होल स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक बात आप हमारी फॉलो कीजिएगा। मैं ये चीज़ अनुभव से कह रहा हूँ, जो मैंने अपने एग्ज़ाम पीरियड में किया हुआ है और उससे मुझे बेनिफिट मिले हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी अगर आप भी फॉलो करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो माना ये पेपर आपके सामने आया हुआ है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप फॉर्मेलिटीज़ को फिल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर्मेलिटीज़ को फिल करेंगे। फॉर्मेलिटीज़ में क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं। बेटा ये आपका जो राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट है, यहाँ पे पिन लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पर पिन लगे होते हैं और यहाँ पे बेटा सील लगी होते हैं ऐसे। तो जब बेल बजेगी उससे पहले इससे आप ओमार सीट पेज निकाल के उठा के पेंसिल से
बाहर कर लेंगे और एक चीज़ ज़रूर मैच कर लेंगे, आपकी ओमार शीट का और बुकलेट पेपर का कोड सेम होना चाहिए। वैसे 99.99 परसेंटाइल में यही होगा, सेम होगा, लेकिन बहुत पहले ऐसे केसेस निकल चुके हैं कि ओमार अलग आ गई है। ऐसी स्थिति में आपकी बुकलेट नहीं खोलनी है आपको, है ना, और साथ में बुकलेट टेस्ट सीरीज नंबर जो आपका होगा उसको मैच करा लेना है। ओमार में एक नंबर पड़ा होगा जहां पर आपका बारकोड होगा, ठीक है, बारकोड के पास एक ओमार नंबर होगा और ये टेस्ट बुकलेट नंबर को आप दोनों को मैच करा लेंगे, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। क्लियर? इसके बाद जब तक बेल नहीं बजती तब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, है ना, इसको बिल्कुल छुएंगे नहीं। इसके बाद हाँ, छूने का मतलब है आप ये पढ़ सकते हो जो उनके निर्देश है। साफ इन्होंने लिखा है कि ओमार उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा हुआ है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने के लिए कहा जाए तो उत्तर पत्र निकाल कर पृष्ठ 1 और 2 को नीले काले बॉल पेन से फिल करेंगे। 2.5 घंटे का समय होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, समझ रहे ना। चलिए खैर, जो ये बताने वाले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सील लगा होगा तो स्केल फंसा करके यहाँ पे उसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। पेज फटने न पाए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आराम से कीजिएगा। 2.5 घंटे आपके पास समय है, बहुत होता है ना। जब आपकी ये सील खुल जाएगी, इसके बाद तब तक सील तो बाद में खुलनी है, ये तो जब पेपर आपका स्टार्ट होना तब करना है। जब आपकी बुकलेट मिल जाती है आपको, तो बुकलेट में ये फॉर्मेलिटीज फिल करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तब तक मत कीजिएगा जब तक पूरे हॉल में आपके जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें सारी बुकलेट ना बढ़ जाएं। जब सारी बढ़ जाएं उसके बाद अपनी फॉर्मेलिटीज़ को फिल करना शुरू करेंगे। फिर आप यहाँ से सील खोलेंगे जब आपकी बेल बजेगी और वहाँ से आप शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या साथ ले जाना है, क्या छोड़ देना है, इसका लेक्चर मैं आपको शाम को दूंगा, ठीक है, और साथ में टैग वर्ड्स का भी दूंगा। तो फिलहाल अभी हम जो बात करने वाले हैं तुक्के की, उस पर करेंगे। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप अपने पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो रही बात फॉर्मेलिटीज़ को, बेटा बहुत ठीक से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओमार के ऊपर। ओमार में आपका रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बुकलेट नंबर होगा, है ना, वो तुम्हारा कोड होगा। तो तीनों चीज़ों को बहुत स्मूथली फिल करना है। साथ में इनके बबल्स भी फिल करने होते हैं जो गाढ़े काले पेन से करने होते हैं, ठीक है। और राइटिंग प्लीज़ कहीं मत कीजिएगा और बहुत आराम से भरिए। माना कई बार ऐसा भी होता है कि बुकलेट सील खोलने का बेल बज चुका होता है और आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ को फिल कर नहीं पा रहे होते हैं, समय लग रहा होता है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा, है ना। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, मतलब आनन फानन तुरंत का तुरंत खोलेंगे, करना शुरू कर देंगे। नहीं भैया, फॉर्मेलिटीज़ अगर आपकी ठीक नहीं भरी होंगी तो आपने पेपर किया भी होगा ठीक से तो क्या फ़ायदा, वो तो रिजेक्ट हो जाना है ना, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो सबसे पहले क्या है कि आप फॉर्मेलिटीज़ को बहुत ठीक से भरेंगे। जब आपकी फॉर्मेलिटीज़ ठीक से भर लेंगे, फिल कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर ये होता है कि आप स्टार्ट क्या करें, कौन सा सेक्शन स्टार्ट करें, CDP का करें, मैथ्स का करें, साइंस से स्टार्ट करें, EVS स्टार्ट करें, SST करें, लैंग्वेजेस करें। कुछ बच्चे सबसे पहले लैंग्वेज शुरू करते हैं या मैथ्स शुरू करते हैं या EVS शुरू करते हैं, डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इस पर 100% मेरा मत फॉलो कीजिएगा, जो अब तक आप करते आए हैं वही कीजिएगा। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, मेरा मानना ये है कि देखो जितने भी बुकलेट में सेक्शन है मुझे करने सारे हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी एक पार्ट को पहले कर लूँगा तो मतलब वो 100% में कन्वर्ट हो जाना है, ऐसा भी नहीं होगा। दूसरी बात ये भी आती है, सिर्फ अकेले उसके कर लेने से मेरा 150 स्कोर या 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो जाने, मुझे 1 by 1 सारे देखने पड़ेंगे। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि मेरा मानना था कि मैं सिक्वेंसली एग्ज़ाम को मैंने हमेशा किया है। अगर CDP पहले आता है मतलब यही आता ही है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले CDP करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ्रेश हूँ अभी और पेडागोजी करने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है। देख लेना आपको क्या आता है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चा 90, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो 90 मार्क्स की पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपकी पेडागोजी है। पूरा पेपर हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में मैथ्स आपको नहीं आता, साइंस आपको नहीं पता, EVS आपको नहीं पता, SST में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते, मैटर ही नहीं करता। आप पेडागोजी जानते हो कि नहीं जानते हो, पेडागोजी कीजिए ना, सारी की सारी अटेम्प्ट कीजिए। सो यहीं से आपके 90 नंबर बनते हैं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं,
आप जो करते आए हो, जो मन करता है, लेकिन स्टार्ट अच्छे कीजिएगा। अगर आप कोई मिड का सेक्शन उठाते हो तो बाकी सेक्शन पे टाइम कितना दोगे, कैसे दोगे, वापस कैसे आओगे, इन सब चीज़ों पर आप पूरा ख्याल रखेंगे। फिर यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कई बार होता क्या है कि किसी स्टूडेंट ने लैंग्वेज पहले शुरू कर ली, है ना, उसने, उसके पास 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, उसने फर्स्ट करी, उसके बाद सीधे वो साइंस पे आ गया, मैथ्स पे आ गया, लास्ट में उसकी लैंग्वेज सेकंड छूट जा रही है। ओमार में उसने बुकलेट में करी हुई थी, लेकिन ओमार वो फिल नहीं कर पाया था, ठीक है। मतलब समझ रहे ना, इससे आपके ब्रेन की इक्वेशन बिगड़ेगी, आप अपना पेशेंस ब्रेक होगा आपका, समझ रहे ना, आपकी जितनी आइडियोलॉजी है सब गड़बड़ हो जानी है, सब मिक्सअप हो जानी है ना, ओवरऑल आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और ठंड का विशेष ध्यान रखेंगे, ये बताना मैं भूल ही गया था, है ना। तो खुद को बड़ा ठीक से कवर करके जाइएगा, क्योंकि रास्ते में आपको ठंड लगेगी तो फिर आपका एग्जाम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से प्रभावित होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेपर को कैसे शुरू किया जाए, ठीक है। वहाँ पर हमने बताया कि सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी है। बात ये करनी है कि आपको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना है। मेरे हिसाब से सीक्वेंसली करना है, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करना है। आइए जानते हैं कि पेपर में कैसे खुद को बैलेंस रखना है। तो सबसे पहला काम ये करना है, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले बिल्कुल खुद को रिलैक्स फॉर्म में रखेंगे और अपने दिमाग में सोचेंगे, एट फर्स्ट कीप इन माइंड आई विल डू एवरीथिंग, ठीक है। गॉड से प्रेयर करेंगे और खुद के बारे में इनर साइट सोचेंगे। 2 मिनट अपने लिए समय दीजिएगा कि मैं कैपेबल हूँ इस एग्ज़ाम को करने के लिए, मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन किया गया है मुझे सभी का जवाब पता है। जिनका नहीं पता है वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेक्शंस के थ्रू मैं उसको कर लूँगा। ऐसा ट्रस्ट खुद के ऊपर बिल्डअप करना है। ऐसा करना आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसे में एक चीज़ ज़रूर ध्यान आएगी कि काश यार पढ़ लिया होता, 2 दिन और मिल गए होते, 4 दिन और मिल गए होते, वो वाला पार्ट हमारा मिस हो गया, फलाने सर से पढ़ लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आज का दिन है कि आप जो कुछ भी हैं, जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, सारी की सारी एक यूनिट में एक साथ ला करके एग्ज़ाम के ऊपर झोंक देनी है, ठीक है। सो सबसे पहला काम करेंगे, आप अपनी आइज़ को क्लोज करेंगे, माइंड में थिंक करेंगे कि आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर पाऊंगा, सारा अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएंगे, इसके बाद आप पेशेंस को मेंटेन करेंगे और अपने एग्ज़ाम की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका फोकस आपके अपने पेपर पे होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा कि आपके सेंटर में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कोई जल्दी कर रहा है, कोई धीमा कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा, ये सब मैटर नहीं करेगा। आपको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसलिए इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखेंगे। साथ में किसी भी सेक्शन को करने के दौरान ट्राई टू गो इक्वल टाइम इन ईच सेक्शन। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टोटल 2.5 घंटे का समय है, मतलब 150 मिनट्स है, ठीक है। और आपके पास 5 सेक्शन टोटल होते हैं, 30 क्वेश्चन का होता है, मतलब इक्वली 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है, साथ में उसमें ओमार शीट भी फिल करनी है। तो मतलब है 1 मिनट से भी कम का टाइम है आपको हर क्वेश्चन के लिए। मतलब मेरा अनुभव है कि आप 25 मिनट से किसी सेक्शन को ज़्यादा नहीं दे सकते, और भी कम ही रखना है उसको, 1-2 मिनट अंदर ही रखना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि 30 क्वेश्चन को ओमार में फिल करने के लिए कम से कम आपको 5 मिनट लगना है, ठीक है। सो आप थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा, और ये टाइम मैनेजमेंट है, परीक्षा के टाइम में ये बहुत बिगड़ता ज़रूर है, मतलब अच्छे से बिगड़ता है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, बिगड़ेगा नहीं अगर आप सभी विषयों को इक्वल टाइम देंगे, ठीक है। बात आ जाती है कि कई बार देखिएगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ओमार को फिल करेंगे आफ्टर डूइंग एवरी सेक्शन। जनरली 2 तरीके से विद्यार्थी ओमार को फिल करते हैं। एक तो वो कि कुछ जो डरे हुए सहमे हुए होते हैं, वो एक क्वेश्चन को बुकलेट में करेंगे, फिर उसको ओमार में फिल कर लेंगे,
फिर करेंगे, फिर ओमार में फिल कर लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, आपका पेपर छूट जाएगा। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा बुकलेट अटेम्प्ट कर लेंगे, लास्ट के उनके पास जब 10 मिनट का टाइम बचा होता है तो ओमार फिल करना शुरू करते हैं। वहाँ पर 2 मिस्टेक्स आपसे होती हैं। एक तो ये कि आप ओमार पूरी फिल नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई सेक्शन मिस हो जाएगा, छूट जाएगा, आपको बबलिंग ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी, मतलब आपको बुकलेट से नहीं देख करके ऐसे भी भरनी पड़ सकती है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपके सेक्शन कई बार डिवाइड हो जाता है ना, कि आपको हिंदी वाले सेक्शन में 30 क्वेश्चन करने थे, आपने इंग्लिश वाले में कर दिया, अंग्रेजी वाले संस्कृत में फिल कर दिया, तो ऐसे तो आपके 30 क्वेश्चन चले गए ना। ठीक है, आपको पता भी था आपकी वहाँ पर स्कोर हो सकता था। माना कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं पता है, 30 क्वेश्चन आपके पास हैं, अगर आपने एक्यूरेसी रखी होती तो कुछ नहीं तो 10-12 नंबर तो यार ऐसे ही मिल जाते ना, उसमें कुछ करना भी नहीं था आपको। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप जब 30 क्वेश्चन का मतलब एक सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो उस सेक्शन को आप ओमार में भी फिल कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा कि सपोज दैट सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपके पास हैं, आप उस पर 25 मिनट्स देते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, उसके बाद 5 मिनट में वो 30 क्वेश्चन आपके ओमार में फिल हो जाएंगे। इससे धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि आप वर्क को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है बेटा, साइकोलॉजिकल रणनीति है, मेरे कहने से एक बार अपना के देखो, मजे आएंगे आपको, आप फील करोगे कि आपका प्रेशर रिलीज हो रहा है। बात आती है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि भैया आपको किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, नोटिस कीजिएगा एलिमिनेशन होता क्या है और एलिमिनेशन करते कैसे हैं। वो क्वेश्चन जो होगा उसके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको कोई एक सही करना होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ के अगर आप समझ पाते हैं तो उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे बैठे होते हैं जो क्वेश्चन को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करते, या उनका डायरेक्शन ही बदला होता है, या क्वेश्चन अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ होता है तो 3 ऑप्शन आपके नेगेटिव अप्रोच के साथ होंगे। तो सिंपल सी बात है कि चौथा ऑप्शन आपका आंसर बन जाना है। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको नहीं ढूंढना है कि सही उत्तर कौन सा है, आपको ढूंढना है कि गलत कौन कौन सा है। ठीक है, बात कर लेते हैं टैग वर्ड्स की। बेटा टैग वर्ड्स आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के होते हैं, है ना। तो टैग वर्ड्स आपको देख लेने हैं। वैसे मैं टैग वर्ड्स की क्लास आज शाम को ही लेने वाला हूं, तो मेरे टैग वर्ड्स आपको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो टैग वर्ड्स आपकी बहुत मदद करते हैं और एवरेज सेक्शन करेंगे। ठीक है, टैग वर्ड्स वो चीज़ है कि अगर आपको टैग वर्ड्स पता है तो लगभग आप 30 to 40% पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्ट्रैटेजी ऐसी है कि जहाँ पर आप उन क्वेश्चंस के भी उत्तर सही कर सकते हो जिनका उत्तर आपको पहले से नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि आज समय तो नहीं है कि उस चीज़ को हम पढ़ लेंगे, ढूंढ लेंगे, है ना। एक चीज़ जो बहुत गलत कराती है हमारे आंसर्स, कि क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। जैसे कई बार लिखा होता है कि समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, राइट। अब नहीं वर्ड को उन्होंने बोल्ड भी किया होता है, अंडरलाइन भी किया होता है, लेकिन दिमाग की स्थिति कुछ और ही होती है। ऊपर से वो पढ़ता चला आ रहा ना, है, नीचे वाले को भी उसने पढ़ लिया है, जबकि क्वेश्चन क्या था, नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फोकस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ नेगेटिव में लिखी हुई है। नेगेटिव वर्ड्स जो होंगे उन पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, है ना, तभी आपका उत्तर सही हो सकता है। अटेम्प्ट पेडागोजिकल सेक्शन फर्स्ट। मैं कहूँगा कि 150 में से 90 क्वेश्चन जो होते हैं, 150 में से 90 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके पेडागोजी के हैं। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, आप उसे नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका मैथ्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है, नहीं कर पाए, तो आप सिंपली पेडागोजी पे फोकस कीजिए ना। अगर आपने पेडागोजी को पढ़ी है तो आपको कुछ सीटेट की परीक्षा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वालिफाई करोगे आसानी से। बट
आज जो सोच रहे हो ना कि अगर हमने पढ़ा होता, काश हमने पढ़ा होता तो देखेंगे, जुलाई वाला देखेंगे, नहीं यार यही वाला देखेंगे, इसी से हो जाना है, कुछ नहीं करना भाई। यही काम आपके साथ जुलाई में होने वाला है। आज अभी पढ़ेंगे, अभी करेंगे, और ये आप कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर ये पावर है, बस उसको आप जनरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो अटेम्प्ट पेडागोजिकल सेक्शन फर्स्ट, सबसे पहले आप पेडागोजी सेक्शन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कई बार सपोज दैट मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ किसी एक लैंग्वेज का। इंग्लिश, जैसे मैंने मान लिया कि इंग्लिश आपको बहुत टफ लग रहा है, सेकंड लैंग्वेज आपका है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो होता क्या है उसमें मेन आपको जो प्रॉब्लम करेगा वो कॉम्प्रिहेंशन करेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन देख के घबराते क्यों? कॉम्प्रिहेंशन मैं नहीं करूँगा ना, करना ही नहीं यार मुझे उसे, क्योंकि वो टाइम ले लेगा रीडिंग में, फिर वो समझ नहीं आएगा तो प्रेशर बढ़ाएगा। अगर इंग्लिश में आप वीक हैं तब की बात बता रहा हूँ आपको, तो सीधे सीधे आप 14 से 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं उनको उठाइए, उन पे काम को शुरू कीजिए, उन पे बाकी की स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए। आपके वहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। रही बात पैसेज की, कॉम्प्रिहेंशन की, एक साइड से आप उनको फिल कर लीजिएगा, है ना। ईश्वर ने चाहा, राधा रानी कृपा रही, 4-5 नंबर वहाँ से मिलेंगे। फाइनली आप 40 to 50% पेपर को अटेम्प्ट कर चुके होंगे। इंग्लिश वाले सेक्शन में आपका वहाँ पे स्कोर बन चुका होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलता यहाँ पे ना। लैंग्वेज पर विशेष ध्यान रखेंगे, जहाँ पर मोस्टली आपसे मिस्टेक होती है। लैंग्वेज में क्या ध्यान रखोगे कि भैया एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा आपने लैंग्वेज फर्स्ट किसे लिया है और सेकंड किसे चूज़ किया है ना। मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों ने हिंदी को फर्स्ट लिया होता है और इंग्लिश को सेकंड लिया होता है, और एग्ज़ाम में हिंदी भी फर्स्ट सेकंड में लिखी होती है और इंग्लिश भी फर्स्ट सेकंड में लिखी होती। तो आपको वही सेक्शन करना है। ऊपर टाइटल में पेपर पे लिखा होता है कि कौन सा वाला इंग्लिश है, कौन सा वाला हिंदी है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। तो अगर आपका लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट है तो आप हिंदी फर्स्ट करेंगे, हिंदी सेकंड नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार PYQs में इन चीज़ों को कराया है, बताया भी है। अब देखिए जब PYQs में करा रहा था, जिन बच्चों ने वहाँ पे देखा होगा तो उन चीज़ों को आज थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे वो। नेक्स्ट आते हैं, आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, सॉरी, अटेम्प्ट टोटल 150 क्वेश्चंस, है ना। सेकंड आते हैं, नो नेगेटिव मार्क्स, कोई मार्क्स आपका नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, इस वजह से आप तो नेगेटिव मार्क्स आपके यहाँ पे नहीं है। 150 क्वेश्चंस आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आते हैं, डोंट इरेज एनी फेल्ड सर्कल। कई बार क्या होता है कि सपोज दैट ये आपका सर्कल है उमर का और इसको आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन ए था, राइट, जो गलत हो चुका है। तो मोस्टली अब आपको पता चला कि नहीं यार ऑप्शन तो ये वाला सही था, ये वाला तो गलत हो गया, तो आप इसको इरेज मत कीजिएगा। कुछ लोग इस पे इरेज करते हैं, लड़कियां मोस्टली नेल से इसको खाना शुरू कर देती हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप गलत हो जाएगा, आपकी उमर रीड नहीं करी जाएगी, ऐसी कटिंग ओवर राइटिंग कुछ आपको नहीं करना है। प्लीज़ इसको जैसा है वैसे पढ़ा रहने दीजिएगा। हो गया गलत है कोई बात नहीं, 150 क्वेश्चन है आपके पास, कितने आपने गलत करे होंगे, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ एक नज़र आया है ना, गलतियां तो काफ़ी करी होंगी ना आपने, तो उसमें ये भी चला जाएगा, छोड़िए उसको, ठीक है। इसका प्रतिशोध ही लेना है तो किसी और सेक्शन पे ले लेंगे, है ना। नो ओवर राइटिंग, आपको ओवर राइट नहीं करना है ओमार में, ओके। आप अपनी बुकलेट में कुछ भी कीजिए, ओमार में नहीं करेंगे। सो अगर आप ये सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बस फर्स्ट वाले पॉइंट को बहुत ठीक से करिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा कि आपके अंदर वो क्षमता है जो आप पेपर को अटेम्प्ट करा सकती हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए गुड लक और मिलते हैं, नेक्स्ट क्लासेस की तैयारी करेंगे। फ़िलहाल ये एग्ज़ाम दे करके आइएगा, बताइएगा मुझे कि आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं, और फिर एक नया चैप्टर भी मैं शुरू करने वाला हूँ सीटेट एग्ज़ाम के बाद, नई क्लास। सो मिलेंगे और करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।